नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत की गाथा के बारे में लगभग हर कोई जानता है। जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। कहा जाता है कि महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो महाभारत काल से आज तक भटक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कलयुग में भी पांडवों का फिर से जन्म हुआ है, और अगर हुआ है तो कहां और किस रूप में? दरअसल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग में पांडवों का जन्म किसके घर और किस रूप में हुआ। शिवजी ने कहा था पांडवों का होगा कलयुग में जन्म। भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत में आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। भगवान शिव से आज्ञा मिलते ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में दाखिल हो गए और पांडवों के सभी पुत्रों का वध करके वहां से निकल गए। जब पांडवों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को जिम्मेदार मानते हुए उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सभी पांडव भगवान शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से कहा कि तुम सभी भगवान कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने बताया कौन सा पांडव कहां और किस रूप में लेगा कलयुग में पांडवों का जन्म। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और फिर वो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी सारी व्यथा बताई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा और वो ब्रह्मानंद नाम से विख्यात होंगे। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और कलयुग में उनका नाम मलखान रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा था कि उनका जन्म कलयुग में वीरण के नाम से होगा और वो बनारस नाम के राज्य में राजा बनेंगे। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में नकुल कान्य कुब्ज के राजा रत्न भानु के यहाँ पर जन्म लेंगे और उन्हें लक्षण के नाम से जाना जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में सहदेव भीम सिंह नामक राजा के घर में जन्म लेंगे और उनका नाम होगा देव सिंह। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कलयुग में धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में होगा और द्रौपदी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उनका नाम होगा वेला। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में महादानी कर्ण का जन्म तारक नाम के राजा के रूप में होगा। गौरतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही पांडवों को बताया था कि कलयुग में पांडवों का जन्म कहां और किस रूप में होगा, जिसका जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।